प्रायोजक वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी राजस्थान। सहायक एवं पुण्यार्जक श्री ऋषि कुमार प्रदीप जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली। श्री देवेंद्र रीना जैन, दिलशाद गार्डन, मैक्सोजो ट्रेडिंग, रोहिणी दिल्ली। श्री अनुज जैन, रीना जैन, मेरठ। कुलदीप जैन, सुषमा जैन, गुड़गांव। प्रबंधन दीपा पाटिल, कलबुर्गी, कर्नाटक। महेश जैन, काशार, बैंगलोर। ऋषभ जैन, बलिकाई, चिक्कोडी, कर्नाटक। जितेंद्र जैन, हुबनवर, कर्नाटक। वीर सेवा दल, कर्नाटक। इस कार्यक्रम के निवेदक हैं निवेदक वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट से जुड़ने के लिए संपर्क करें। बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ब्रांच का नाम SME इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी राजस्थान। खाता संख्या 329699400694। IFSC कोड SBIN 0031465। फोन नंबर 9810193112 9214338406। मेल ID vardhamanparivar@gmail.com। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि आयकर अधिनियम ATG के अंतर्गत कर छूट कर रसीद प्रदान की जाएगी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, सेव जैन, सेव जैनिज्म, इस उद्देश्य को लेकर वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी कई वर्षों से देश के प्राचीन जैन तीर्थों के उद्धार एवं जैन समाज के जरूरतमंद भाई बहनों की सहायता का कार्य कर रहा है, जो कई जगह फलीभूत भी हो रहा है। इसी श्रृंखला में वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट द्वारा 21 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक निर्धन एवं असहाय जैन समाज के लगभग 162 श्रावक श्राविकाओं को शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी की निःशुल्क वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही कर्नाटक के अनेक स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर जैन समाज के परिवारों हेतु सेंटर, बच्चों हेतु स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था भी ट्रस्ट द्वारा अनेक स्थानों पर की जा रही है। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस सराहनीय कार्य के पावन दृश्य। भारतीय संस्कृति में जैन संस्कृति का बड़ा ही महत्व है। आज भी अनेकों जगह पर जहां जहां खुदाइयां की जाती हैं, वहां पर जैन संस्कृति के चिन्ह प्राप्त होते रहते हैं। इतिहास साक्षी है कि मोहनजोदाड़ो से लेकर हड़प्पा, अयोध्या, बनारस, संभल, अजमेर, जहां जहां भी खुदाइयां हुई, वहां जैन मंदिर, जैन तीर्थंकर की मूर्तियां भूगर्भ से प्राप्त हुईं। यह अलग बात है कि आज जैन अनुयायियों के अल्पसंख्यक होने के कारण राजनीतिक स्तर पर इन तथ्यों को दबा दिया जाता है। भारत ही नहीं, विश्व के अनेक संग्रहालयों में आपको लगभग हर जगह जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएं अवश्य मिलेंगी, जो अपनी प्राचीनता का स्वयं आभास कराती हैं। देश के कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां जैन समाज के लोग अपनी आजीविका के लिए आज भी जूझ रहे हैं और जैन धर्म, जैन सिद्धांतों को भी भूलते जा रहे हैं। जैन धर्म के प्राचीन जिन मंदिरों की रक्षा जैन धर्म से विमुख होते परिवार एवं जैन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उद्धार हेतु वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी निरंतर रूप से कार्य कर रहा है। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में विगत 21 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक आर्थिक कारणों की वजह से जैन समाज के जो परिवार जैन धर्म के शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी की वंदना नहीं कर पा रहे थे, ऐसे दीक्षा भूमि कोल्हापुर से 162 श्रावक श्राविकाओं को इन 13 दिवसीय निःशुल्क तीर्थ यात्रा में श्री सम्मेश शिखर जी सहित मंदारगिरी, चंपापुर, पावापुरी, नालंदा, कुंडलपुर, राजगीर आदि क्षेत्रों की वंदना कराई गई। 21 मार्च 2025 को दीक्षा भूमि कोल्हापुर से श्री सम्मेश शिखर जी हेतु निःशुल्क तीर्थ यात्रा रवाना हुई। जय बोलो 2400 भगवान की जय। आज आनंद की जय। जैन धर्म की जय। विश्व धर्म की जय। महावीर भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले समस्त 162 जैन श्रद्धालुओं को वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क ट्रेन की यात्रा टिकट,
प्रत्येक यात्री को 2 जोड़ी वस्त्र, नाश्ता, भोजन, आवास, मेडिकल एवं पूजन सामग्री प्रदान की गई। श्री सम्मेद शिखर जी जैसे महान जैन तीर्थ की वंदना करते हुए कर्नाटक क्षेत्र के समस्त भक्त हर्षित नजर आ रहे थे। इस यात्रा के दौरान यात्रा में सम्मिलित श्रद्धालुओं ने अपने विचार भी व्यक्त किए। वर्धमान परिवार ट्रस्ट ड्यूडी राजस्थान इनकी तरफ से 160 मेंबर लोगों को सम्मेद शिखर जी का यात्रा करा रहे हैं, जिनका कभी शिखर जी यात्रा हुआ नहीं है और जो कि फाइनेंशियली बहुत ही वीक है, उनको जाने को समय ही नहीं मिला है। ऐसे लोगों को अशोक जैन सर ने लेके जाने का निर्णय जो लिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। तो वहाँ जाने के बाद जो व्यवस्था है रहने का, खाने का, नाश्ता, चाय, सभी व्यवस्था किया है। और वहाँ से बस निकलने वाला है, चंपापुरी, पावापुरी, गुणावा, नालंदा, राजगुरु, ये सभी जो पास के गांव हैं वो सभी दिखाने वाले हैं। आज यहाँ पे हम सभी कोल्हापुर में इकट्ठा हुए हैं। आज हम वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी राजस्थान इनकी तरफ से जिन लोगों ने आज तक एक बार भी सम्मेद शिखर जी जा नहीं पा रहे थे, ऐसे लोगों को 160 लोगों को, जैन परिवार के लोगों को सम्मेद शिखर जी वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट की तरफ से यात्रा करवाया जा रहा है। इसमें 21 तारीख को यहाँ से यात्रा निकल रही है और ये रिटर्न आएंगे 2 तारीख। तो 21 तारीख को यहाँ से निकलेंगे और 23 तारीख को शिखर जी में पहुँचेंगे। शिखर जी में 6 दिनों का वहाँ पे यात्रा है, वहाँ पे दर्शन के लिए इनको समय मिलेगा। इस यात्रा में सम्मिलित महिला, पुरुष, बच्चे सभी भगवान पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति में लीन दिखाई दिए। श्री सम्मेद शिखर आदि तीर्थों की वंदना करने के बाद ये यात्रा वापस 2 अप्रैल को अपने गंतव्य स्थल पहुंची। इस अवसर पर वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अशोक जैन जी ने बताया कि वर्धमान परिवार ट्रस्ट कैसे जैन समाज एवं जैन धर्म की रक्षा हेतु कार्य कर रहा है। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से अशोक जी जहाँ बहुत सारे काम कर रहे हैं लगातार, लेकिन अगर बात कहें कि जीर्णोद्धार की आप तो कर रहे हैं कार्य, लेकिन क्या नए मंदिरों का निर्माण भी आपके जरिए करवाया जा रहा है? देखिए, मेरा एक मानना है, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ। एक मेरा विचार है, ये पर्सनल मेरी एक इच्छा या मेरे विचार हैं कि हम नए मंदिर बनाना बहुत आसान है, लेकिन जो हमारी सभ्यता संस्कृति की जो पहचान होती है वो हमारी प्राचीनता से है। आज हम कह सकते हैं, सीना ठोक करके कहते हैं, वो बात अलग है कि लोग क्या कहते हैं। कुछ लोग अज्ञानतावश, जानकारी पूरी उनको नहीं होने की वजह से वो कहते हैं कि जैन धर्म महावीर भगवान के समय से, लेकिन जो संस्कृति हमारी कहती है कि ये जैन धर्म, ये जैन संस्कृति ऐसी है कि जो भगवान आदिनाथ के समय से चली है, यानी कि जब से संस्कृति चली है तब से जैन धर्म है। और आज भी जब मैं इधर उधर अनेकों जगह दक्षिण भारत में जाता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ, अनेकों ऐसे मंदिरों के दर्शन होते हैं कि जो 2-2, 2,500 हजार वर्ष पुराने हैं। इसका मतलब क्या है कि जैन धर्म तो अनादि अनंत है। जब तक उसकी संस्कृति, उसकी प्राचीनता हम नहीं जानेंगे। नए मंदिर आज हैं, फिर 10 साल बाद उनका रूप चेंज कर दिया जाता है। पहले पत्थर लगाया जाता है, चांदी का वर्क होता है, सोने का वर्क होता है, कांच का वर्क होता है। उनको हम जो है ना, कभी जीर्णोद्धार के नाम पर, कभी रेनोवेशन के नाम पर उनको बार बार बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। लेकिन जो प्राचीनता है, एंशिएंट जो है, वो एक वहाँ के अंदर एक देव शक्ति है, एक तीर्थंकर का एक निवास जैसा लगता है। और प्रतिमाएं ऐसी लगती है कि जैसे स्वयं बात कर रही हूँ, तो उसमें दर्शन करने का जो भाव बनता है। और आज के जो मंदिर बन रहे हैं,
वास्तुकला उन मंदिरों की, उन प्रत्येक चीज़ को ध्यान रखते हुए कैसे प्रकाश मंदिर में आना है, कहाँ से पॉजिटिव आनी है, कहाँ से नेगेटिव, तो वो सब चीज़ें देखते हुए मेरा विश्वास ये है कि हमें जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, जो हमारी प्राचीन धरोहर है, हम तो सुनते हैं और पढ़ते भी आए हैं कि मोहनजोदाड़ो रहा हो, चाहे हड़प्पा रहा हो, तब खुदाई हुई तो भी जैन अवशेष निकले, जैन चिन्ह निकले, जैन प्रतिमाएं निकली। तो इससे ये मान लेना हमको चाहिए, जान लेना चाहिए कि ये जैन धर्म हजारों वर्ष का नहीं है, ना जाने कितने हजारों वर्ष पुराना है, और उस सभ्यता को हमें बचाना चाहिए। तभी हम एक सीना तान करके कह सकते हैं जैन संस्कृति अनादि अनंत है। इसके अलावा वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट द्वारा जैन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन यापन हेतु अनेक कार्य भी किए जा रहे हैं, ताकि समाज के इन पिछड़े परिवारों को भी सम्मान प्राप्त हो सके। इस हेतु चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जन्मभूमि कर्नाटक के भोज एवं ओगार में 28 फरवरी 2025 को जैन समाज की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया। चार चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलो जैन धर्म की जय। ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂತ ಅಶೋಕ್ ಜೈನರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. आज ही उगार में एक सिलाई मशीन का ट्रेनिंग सेंटर ओपन हुआ है। आज भोज में भी अभी हो रहा है और कल हुबली में एक हो रहा है, और उसके बाद एक हेल्पलाइन सेंटर ओपन कर रहे हैं अशोक सर ने चिक्कोडी में। वहाँ पे मतलब वर्धमान परिवार का जो काम होता है उसका भी वहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और उस पर आप कांटेक्ट करके वहाँ पे आपका फॉर्म भरवा सकते हैं, आपको जो दिक्कत है वो बता सकते हैं, और गवर्नमेंट से जो भी फैसिलिटीज मिलते हैं उसका भी पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ जो सहूलियत देती है उसके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो उसका भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारे काम सर के इरादे हैं, वो भी आपको आगे पता चलेंगे।
श्री 1008 भगवान आदिनाथ जैन मंदिर अडोनी, जो पूर्व में जीर्ण शीर्ण था, जिसकी सूचना राजकुमार जी द्वारा वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट को दी गई, जिसके बाद ट्रस्ट द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, जिसका उत्साह के साथ पंच कल्याणक उत्सव मनाया गया। इस मंदिर के जीर्णोद्धार में सहयोग श्री अनिल जैन, श्रीमती आशा जी जैन मुंबई ने प्रदान किया था। हमारे बहुत पुराने मंदिर के लिए हमें बहुत बचाने के लिए मैं बहुत कोशिश किया। बाद में सब लोग दानी लोग दान दिया, इसीलिए हमें सब भी काम कर दिया। बहुत मैं अशोक जैन, भंडारी सर, सब लोग बहुत मेरे को दान दिया है, उसको धन्यवाद बहुत बोलता हूँ। थैंक यू। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। मैं आपसे जानना चाहती हूँ अशोक जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि तमिलनाडु में ऐसे बहुत से जैन धर्म परिवार हैं जिन्हें बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं वहाँ पर खुद का जीवन यापन करने को लेकर के, और साथ ही साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने को लेकर किसी तरह की कोई तरक्की की कोई बात नहीं, कोई विकास नहीं। इसको लेकर भी मैंने आपकी तरफ से जाना है कि आप सेव जैन और सेव जैनिज़्म का एक नारा लेकर चल रहे हैं, लोगों के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं। इसमें किस तरह की तरक्की देखने को मिल रही है, कितना विकास मिल रहा है? देखिए, मेरा मानना है ये सब चाहते हैं जैनिज्म रहना चाहिए, ये ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले जैनिज्म को कौन संभालेगा? अगर जैन बचेगा तो जैनिज्म संभल सकता है जी। हम लोग ना जाने क्यों काफ़ी वर्षों से जैनिज्म को बचाने में लगे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब हम धरातल पे जाते हैं तो अपने भाइयों की, जो साधर्मी भाई हैं, श्रावक भाई हैं, उनकी स्थिति को देखते हैं। वो आप छोड़ दीजिए कि एनसीआर में आप रहते हैं, अच्छे अच्छे आलीशान मकान हैं, अच्छे अच्छे रोजगार हैं, अच्छे अच्छे वेशभूषा गाड़ियाँ हैं, लेकिन दक्षिण भारत हो या पूर्वोत्तर भारत हो या सराक क्षेत्र हो, आज भी अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हमारे जैन भाई हैं, लेकिन वो अपने आप को भूल चुके हैं। क्यों? उनके पास साधन नहीं है, वो उस स्थिति में आ चुके हैं कि वो एक साधारण लोगों की ज़िंदगी भी नहीं जी पा रहे हैं। अधिकतर जैन इस तरह के हैं। जब मैंने गया, देखा, मुझे लगा कि ये कैसे संभव है, हम जैनिज्म को बचा लेंगे? जब तक जैन उसका अनुयायी जिंदा नहीं होगा, वो साधर्मी भाई जिंदा नहीं होगा, तब तक जैनिज्म को कौन बचाएगा? जिस घर का चौकीदार नहीं होता, ज्योत्सना जी, मेरा मानना है कि वो घर सुरक्षित नहीं होता। बिल्कुल। अगर आपको घर सुरक्षित रखना है तो आप एक चौकीदार, एक गार्ड रखते हैं, और उस गार्ड के साथ साथ उस घर में रहने वालों की स्वास्थ्य, उनका जीवन व्यापन अच्छे से होगा तो वो घर घर कहलाता है। जैनिज्म बचाओ बहुत आसान है, लेकिन जैन बचाओ थोड़ा मुश्किल लगता है। जब तक जैन नहीं बचेगा, जैनिज्म नहीं बचेगा, ये मेरा दावा है, विश्वास है, और मेरी अपील भी है। जो भी दर्शक आज आदिनाथ चैनल के इस एपिसोड को देख रहे हैं, उनसे निवेदन भी है कि यदि आपके मन के अंदर ये भाव है कि जैनिज्म जिंदा रहना चाहिए, जैनिज्म ही पूरे वर्ल्ड को एक शांति की दिशा दे सकता है, एक शांति प्रदान कर सकता है, तो सबसे पहले हमें उन साधर्मी भाइयों को, उन श्रावक भाइयों को जीवन व्यापन उनका अच्छा हो, इस तरह का विचार मन में लाना चाहिए। इसके बाद 1 मार्च 2025 को कर्नाटक के हुबली में भी सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अशोक जैन जी का स्वागत सम्मान भी किया गया।
ओम ह्रीं श्री कौंट कौंट पर्वतों पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी के चरणों में अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। आज हमारे कर्मों का बहुत ही पुण्य का उदय है कि आज हम प्रथमा आचार्य कुंद कुंद स्वामी, जिन्होंने इस कलिकाल में श्रीमंदिर स्वामी के समोसरण में विदेश क्षेत्र जाने का जिनको अवसर प्राप्त हुआ और जहाँ से उन्होंने श्रीमंदिर भगवान की वाणी को सुना, अनेकों ग्रंथ लिखे, सुरत ज्ञान जिसको आज हम कहते हैं, अगर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ना होते तो हमारे को ये सुरत ज्ञान देने वाला आज कोई नहीं होता। ये परम सौभाग्य है कि आज हम आंध्र प्रदेश के गोंडकुल नामक तालुका में कोंड पर्वत कोंड गांव विलेज में यहाँ दर्शन हेतु आए हैं। यहाँ पर आप सामने देखिए पहाड़ी के ऊपर आचार्य कुंद कुंद स्वामी की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, बड़ी ही सुंदर रमणीक। ये पहाड़ के ऊपर आप ये जगह जो है ना इंडियन आर्कोलॉजी के अंदर आता है। ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये बोर्ड लगा हुआ है, ये और ये सामने आप देखेंगे तो ये वो कुंड नामक गांव है जहां पर कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी का जन्म हुआ। तीन मार्च 2025 को कर्नाटक के चिक्कोड़ी में वर्धमान परिवार हेल्प सेंटर का उद्घाटन भी किया गया। इसी चिक्कोड़ी नगर से वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट द्वारा समस्त प्रकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद जैन समाज के लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसी श्रृंखला में 4 मार्च 2025 को कर्नाटक के बेड हाल में जैन समाज के गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की गई। साथ ही राशन कार्ड आदि भी बनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित हुए अनेक महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए। वर्धमान परिवार सेवा समिति के फाउंडर जो है अशोक जी जैन साहब ने आके सभी का इंटरव्यू लेके वो बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए और उनको जैन में कैसा रहना है, जैनिज़्म को कैसा बढ़ाना है, ये भी वो बच्चों को उन्होंने सिखाया है। हमारा संबंध कितना वात्सल्यपूर्ण होना चाहिए और जब उनको हम मदद करते हैं तो ऐसा भाव नहीं है कि मदद कर रहे हैं, भाई साहब का भाव ऐसा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। यही उनका बहुत इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष जी
श्री अशोक जैन सर ने कर्नाटका में 28 तारीख से फरवरी 28 तारीख से कर्नाटका में आए हैं और बहुत सारे काम यहाँ पे वो कर रहे हैं। अभी उगार में, भोज में और हुबली में सिलाई मशीन का ट्रेनिंग सेंटर जो जैन महिलाएं हैं वो उनका आर्थिक सबलीकरण के लिए वहाँ पे 3 सेंटर उन्होंने खोले। वाकई वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी संपूर्ण देश भर में सराहनीय कार्य कर रही है, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम ही है। ये निरंतर सेव जैन, सेव जैनिज्म के उद्देश्य के साथ संपूर्ण समाज को साथ लेकर समाज, प्राचीन तीर्थ एवं आर्थिक रूप से पिछड़े जैन लोगों के उत्थान हेतु कार्य कर रही है, जिसका असर कई क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। ऐसी ही संस्थाओं के कारण आज हमारा ये जैन धर्म, समाज एवं जैन संस्कार जीवित हैं और सदैव जीवित रहेंगे। अब समस्याओं की खैर बहुत सारी हम हमेशा बात करते आए हैं कि कहीं ना कहीं देखिए हर काम में रुकावट भी आती है, लेकिन उन रुकावटों को दूर करने का जरिया भी खोजा जाता है और उसे लगातार अपनाते आए हैं श्री अशोक जैन जी। और हमारे साथ डॉक्टर नीरजा जैन जी भी हैं। तो मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, कितने वर्षों का एक्सपीरियंस रहा है अशोक जी के साथ जुड़े हुए हैं, वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। और साथ ही साथ जानना चाहती हूँ ये जो इतने वर्षों से लगातार जीर्णोद्धार का और जैनों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर के आपके क्या विचार रहे हैं? जी ज्योत्सना जी, यहाँ मैं आदिनाथ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी। मैं बीते 1-1.5 वर्ष से अशोक जी वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट से जुड़ी और एक बारी जब पहली बार मुझे इनका एक मोटिव पता लगा, सेव जैन सेव जैनिज्म, तो ये अपने आप में एक बहुत ही गहन और बहुत ही बड़ी चीज है कि हम नए मंदिर तो बना रहे हैं पर हम जैनिज्म को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। हम मुट्ठी भर नहीं है, हम एक मुट्ठी बन के काम करना चाहते हैं। माइनॉरिटी बोल देते हैं जैनिज्म को कि जैन्स आर माइनॉरिटी, बट एक्चुअली हम मुट्ठी भर नहीं है, हम एक मुट्ठी बन के अगर काम करें और हम अपने तीर्थों को बचाएं, जो पहले प्रिजर्व पुरानी चीज़ों को करें, अपने जैन भाई, क्योंकि दिल्ली हम लोगों को क्या होता है, दिल्ली में घूमा है, आजू बाजू घूमा है तो हमें बहुत ही सब बहुत व्यवस्थित दिखता है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिखता है। पर अगर हम साउथ इंडिया की तरफ बढ़े या कुछ ऐसे एरियाज में बढ़े कि जहाँ एक्चुअली अभाव है, लोग अपने आप को जैन ही नहीं लिख रहे हैं, अपने आगे से नाम जैन का हटा रहे हैं क्योंकि उनके पास है ही नहीं उस जैनिज्म को फॉलो करने के लिए एक मोटिवेशन, एक बेसिक नीड जो उनको रिक्वायरमेंट है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की, एक शाकाहार को चलाने की, वो चीज़ है ही नहीं हमारे साधर्मी भाइयों को। तो ये चीज़ वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट ने पहचानी और हमारे इसमें मोटिव में, मुहिम में उनको राशन प्रोवाइड किया गया। रोटी, कपड़ा और मकान एक इंसान की नीड है, तो हमारे साधर्मी भाइयों को राशन से शुरुआत करी, वहाँ पे उनको रोजगार प्रोवाइड किया गया, तीर्थों का जीर्णोद्धार किया गया, ताकि एक स्वावलंबी जीवन, जो हमें कहते हैं कि जैन, मैं आज प्राउड हूँ कि मैं जैन हूँ, तो मैं इसीलिए प्राउड हूँ कि मेरे को लगता है कि एक बेसिक नीड और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तो वो कॉन्फिडेंट बनाने के लिए वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए जैनियों के लिए काम कर रही है उत्तर भारत में। दर्शकों, वाकई सेव जैन, सेव जैनिज्म को अगर कोई सार्थक रूप दे रहा है तो वो है वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी, जो कई वर्षों से देश के उन क्षेत्रों तक पहुंच रहा है जहां जैन समाज के लोग आज भी अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके जीवन को संघर्ष से बाहर निकालने के लिए वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट हर संभव प्रयास कर रहा है और ऐसे ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों ने संस्था के सहयोग से श्री सम्मेश शिखर जी की पावन यात्रा कर स्वयं को धन्य किया। दर्शकों, इस अनूठी प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। आयोजक वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी राजस्थान। सहायक एवं पुण्यार्जक श्री ऋषि कुमार प्रदीप जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली। श्री देवेंद्र रीना जैन, दिलशाद गार्डन, मैक्सोजो ट्रेडिंग, रोहिणी दिल्ली। श्री अनुज जैन, रीना जैन, मेरठ। कुलदीप जैन, सुषमा जैन, गुड़गांव। प्रबंधन दीपा पाटिल, कलबुर्गी, कर्नाटक। महेश जैन, काशार, बैंगलोर। ऋषभ जैन, बलिकाई, चिक्कोडी, कर्नाटक। जितेंद्र जैन, हुबनवर, कर्नाटक। वीर सेवा दल, कर्नाटक।